किसान भाई नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी जो खरीफ की हार्वेस्टिंग होने वाली है, उसमें धान हो, मक्का हो अथवा बाजरा हो, ज्वार हो, खरीफ की दालें हों, उन सभी की हार्वेस्टिंग होने के बाद उसके बाद जो फसल का अवशेष बचता है, थ्रेसिंग होने के बाद जो फसल का अवशेष बचता है, अधिकतर किसान भाई उस फसल अवशेष को जलाते हैं। तो किसान भाइयों, फसल अवशेष को जलाने से हमारे ज़मीन पर, हमारे वातावरण पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का हानिकारक प्रभाव रहता है, आज की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तो इससे पहले, जानने से पहले आप ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे ज़मीन के अंदर उपस्थित जो केंचुए होते हैं, उन केंचुओं का हमारी फसल उत्पादन बढ़ाने पर तथा ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसान भाइयों, ज़मीन के अंदर उपस्थित केंचुए ज़मीन के अंदर रह कर के कार्बनिक खाद, जैविक खाद की मात्रा को बढ़ाते हैं तथा ज़मीन के अंदर जल धारण होने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं तथा उससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, न्यूट्रिशन की उपलब्धता अधिक मात्रा में हो, उसकी मात्रा को भी बढ़ाते हैं। तथा किसान भाइयों, केंचुओं के साथ साथ एक और सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे पौधों के लिए उपलब्ध पोषक तत्व ज़मीन से पौधे प्राप्त करते हैं, उनको उपलब्धता कराने में, पौधों के लिए उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। वो कई प्रकार के एंजाइम छोड़ते हैं जिससे हमारे पौधे पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाते हैं। इन बातों को जानने के बाद अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि फसल अवशेष हम जलाते हैं तो फसल अवशेष जलाने से ज़मीन के अंदर उपस्थित केंचुए तथा ज़मीन के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीव, उनकी संख्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। केंचुए जो खाद बनाते हैं वो प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है तथा सूक्ष्म जीव के ख़त्म होने से पौधों को उपलब्ध आवश्यक पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है, जो एंजाइम वो छोड़ते हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जिससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व अच्छी प्रकार से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ये जो दो मुख्य चीज़ें हैं, इनका प्रभाव तो हमारे पौधों फसल पर सीधे होता है। इसके अलावा फसल अवशेष जलाने से जहरीली गैसें निकलती है जिससे हमारे वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर हम फसल अवशेष को जलाते नहीं हैं और उसको मिट्टी के अंदर ही दबा देते हैं तथा उसके लिए उपयुक्त नमी की मात्रा हम हमारी ज़मीन के अंदर रखते हैं, तो ज़मीन के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया, ज़मीन के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीव उसको जैविक कार्बन खाद के रूप में बदल देते हैं, जिससे हमारे फसल उत्पादन में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। तो इन दोनों चीज़ों के अंतर को आपको समझना होगा कि अगर हम फसल अवशेष को जलाते हैं तो हमारे ज़मीन के अंदर कौन कौन से परिवर्तन आते हैं जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है, तथा हम फसल अवशेष को अगर हम दबाते हैं, ज़मीन के अंदर ही दबा देते हैं और उपयुक्त नमी, उस पर नमी की मात्रा हम रखते हैं, तो उसको सड़ने के बाद जो हमें खाद मिलता है उसका हमारी खेती में कितना योगदान रहता है। तो किसान भाइयों, इन दोनों का अंतरों को आपको समझना होगा और इन दोनों अंतरों को समझने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम फसल अवशेष को जलाएंगे नहीं, हम फसल अवशेष को हमारी ज़मीन के अंदर ही दबाएंगे, जिससे हमें हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, ज़मीन के अंदर जल धारण की क्षमता बढ़ेगी तथा जल धारण की क्षमता बढ़ने के साथ साथ उपस्थित जो भी ज़मीन के अंदर पोषक तत्व हैं, उनकी एबिलिटी जो है, उपलब्धता जो है, वो पौधों के लिए आसानी के साथ होगी, जिससे हमारा फसल उत्पादन अच्छी प्रकार से होगा। तथा आज के इस युग में रासायनिक खादों का हमारी फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उस स्थिति में हमें जैविक खाद फसल अवशेष के माध्यम से उपलब्ध होगी। जैविक खादों की मात्रा हमें फ्री में ही हमारे फसल अवशेष प्रदान कर रहे हैं तथा रासायनिक खाद हमारी फसलों पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस विषय की कितनी गंभीरता है। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि फसल अवशेषों को हमें जलाना नहीं है, फसल अवशेषों का हमें खाद बनाना है, जिससे हमारे फसल उत्पादन में बहुत ही अच्छी प्रगति होगी तथा पर्यावरण के साथ साथ हमारे जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से बढ़ेगी। किसी नई वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।